महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई में आए रोज इजाफा होने का सिलसिला जारी है। दालें, चावल, सर्फ, साबुन, चीनी, चाय की पत्ती और खाने पीने की दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। शहर सुल्तान में महंगाई का जिन आपे से बाहर अशियाई खोरोनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया महंगी से महंगी होती जा रही हैं। दाल चना 150 से महंगी होकर 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दाल मसूर 150 से बढ़कर 300 रुपए और दाल मूंग 150 से महंगी होकर 300 रुपए फी किलो हो गई है। जबकि चीनी 90 रुपए की बजाय 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। चाय की पत्ती 1200 से बढ़कर 2000 रुपए फी किलो हो चुकी है। सर्फ साबुन भी महंगे हो गए हैं। ये महंगाई ने तो गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, बच्चों को पेट पालना मुश्किल हो गया है। हमारा तो मुतालबा हुकूमत से ये है कि खुदारा अवाम के हाल पे रहम किया जाए, गरीब आदमी को बचाया जाए और महंगाई कम की जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। शहरी कहते हैं कि पहले ही हर चीज महंगी थी, रही सही कसर खाने पीने की अशिया महंगी करके पूरी कर दी गई। महंगाई की वजह से बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। यकीन करें, ये तो गरीब से पूछे ना भी गरीब अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। रोज बरोज जिंदगी तंग होती जा रही है। जो पहले जिंदगी गुजरती थी 15,000 रुपए में, अब वो 25 में भी नहीं गुजर रही, अब वो 35 में भी नहीं गुजर रही। 32,000 जरूर कर दिया हुकूमत ने, वो मिल भी नहीं रही है और गुजर भी नहीं रही। महंगाई बढ़ती जा रही है और इतनी जखीरा अंदोजी की वजह से। ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। भाई हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान। मियांवाली में भी यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। आम आवाम 10 किलो आटे के थैले के लिए तरस गए। कोटा कम होने की वजह से शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। मियांवाली में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराहम करने में नाकाम। आम आवाम 10 किलो के आटे के थैले के लिए तरस गए। शहरियों का कहना था कि पहली बात तो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 15-15 रोज तक आटा आता ही नहीं। अगर आ जाए तो कोटा इस कदर कम है कि ज्यादातर लोगों को आटा खरीदे बगैर घर वापस जाना पड़ता है। ये तीसरा यूटिलिटी स्टोर है, मैं उस पर गया हूँ, मुझे आटा नहीं मिला जी। लाइनों में खड़ा होकर आ गया हूँ। जब करीब पहुँचते हैं तो आटा खत्म हो जाता है। शहरियों को मजीद कहना था कि 3-4 यूटिलिटी स्टोर से फिर कर आ रहे हैं। लाइन में लगे लगे दिन गुजर जाता है, मगर जब नंबर आता है तो आटा खत्म हो चुका होता है। शहरियों ने शिकवा किया कि मनपसंद लोगों को आटा दिया जाता है। आटा कहने नहीं पे मिलता हूँ। एक खले आए थे, पता नहीं ढीसी है ना ढीसी। अब उस डोर में फिर के बाद आया उसे नहीं दिया। इतने खले वाला लिया से पता नहीं ढीसी है ना ढीसी। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का मौकिफ है कि आटा इंतहाई मुनसिफाना तरीके से दिया जा रहा है। कोटा कम होने के बायस मुतादद लोगों को आटा नहीं दे सकते। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। जहानिया में महंगे पेट्रोल से तंग शहरियों ने मोटरसाइकिल फरोख्त करना शुरू कर दिए। निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल फरोख्त करके साइकिल खरीदने लगे हैं। पेट्रोल की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। बच्चों के स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, लेकिन साइकिल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हम यही कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल बेच के बच्चों के लिए साइकिल, अपने लिए साइकिल लेने आए हैं। कीमतें बहुत बढ़ रही हैं साइकिलों की भी। अब क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। आगे से कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, लोहा बढ़ गया, इस वजह से फैक्ट्रियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। साइकिल की कीमत पिछले साल 15,000 थी, अब 17-18,000 हो गई है। इसलिए लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, बहुत कम सेल हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज की कीमतें पहले ही कई गुना बढ़ चुकी हैं। साइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करे ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। बहावलपुर के परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के 80% अद्वियात की शॉर्टेज। दिल के आर्से में मुब्तला मर्द और खवातीन मरीज रुल गए। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मरीजों को 5 अद्वियात में से सिर्फ 1 दवा दी जाने लगी। बहावलपुर में दिल के अस्पताल में दिल के अद्वियात नायाब। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल की 80% अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दिल के दौरे में इस्तेमाल होने वाली दवा स्प्रिन भी गायब हो गई। अस्पताल में दूर दराज से आने वाले दिल के मरीज रुल गए। मरीज खातून रोही टीम के सामने दुहाई देने लगी। बहुत कम मिलती है, जो सस्ती दवाइयाँ वो मिल जाती, जो महंगी वो यहाँ नहीं मिलती। अगर होती हैं दवाइयाँ यहाँ, मगर देते नहीं है दवाइयाँ यहाँ।
कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मरीजों को 5 अद्वियात में से सिर्फ एक दवा दी जा रही है। बाकी अद्वियात बाजार से लाने के लिए पर्ची थमाई जाने लगी। मरीज कहते हैं कि दिल के आर्जे की वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। महंगे अद्वियात बाहर से कैसे खरीदें? 1500 रुपया किराया लगाकर अद्वियात लेने पहुंचे हैं। ये जो है ना, हमारी दवाई देख लो, ये कितने लिखे हुए हैं और ये 2 हमको मिली है। हम जो है ना रुकनपुर से 600 रुपये का हमारा पेट्रोल जल गया, लेकिन दवाई ये मिली हमको। मरीजों ने मजीद कहा कि अस्पताल की डिस्पेंसरी पर सिर्फ सस्ती अद्वियात दी जा रही हैं। महंगी अद्वियात के लिए बाहर भेजा जा रहा है। हुक्कामे वाला अद्वियात की किल्लत का फौरी नोटिस ले। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सरगोधा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स अपने मुतालबात से पीछे हटने पर तैयार नहीं। अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में जारी हो गई है। सरगोधा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स ने 8वें रोज भी हड़ताल की। हड़ताल की वजह से ओपीडी मुकम्मल बंद रही। दूर दराज से इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल की वजह से अस्पताल में शरह अमवात बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर ही को नहीं बैठे, मेरा एक्सीडेंट होया, सिर 'ਚ बहुत दर्द होंदी है ते सिर 'ਚ रोड़ियां बनियां ते डॉक्टर है ही को नहीं इत्थे। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਆਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੁੱਜੀ ਬੰਦ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ पर्ची जी कोई नहीं पाए। अस्पताल में आए मरीजों का कहना था कि हुकूमत डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म करवाए ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो सकें। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। उधर बहावलपुर के मोजा संजर में मॉडल यूनियन काउंसिल का इफ्तिताह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी का इस मौका पर कहना था कि जनूबी पंजाब भर में मॉडल यूनियन काउंसिल्स बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी अवाम की खिदमत के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मौजा संजर में मॉडल यूनियन काउंसिल का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हदायत पर मॉडल यूनियन काउंसिल्स बना रहे हैं। अमीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ही गाँव चमकाने के लिए फील्ड में निकले हुए हैं। मॉडल यूनियन काउंसिल्स के बायस अवाम की दहलीज पर उनके काम हो रहे हैं। खास तौर पे अब गांव चमकेंगे में लोग आके यहाँ इन दफातर में आके लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन पॉइंट्स पे ये काम करते हैं जो डेली डैशबोर्ड पे अपलोड होती हैं एक्टिविटी वाइज। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने यूनियन काउंसिल में पौधा भी लगाया और दुआ भी की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में एम्बर्सन यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देने की तरफ गामजन है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी में एक रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सजाई गई। शुरका ने कारपुरा, मसनू इंटेलिजेंस और लैंग्वेज बेस्ड एरिया के उन्वान पर गुफ्तगू की। शंघाई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हुकाए बाओ और डॉक्टर जैंग ने तुलबा को तफसीली रिसर्च पर ब्रीफ किया। तलबा और तालबात ने मुकर्रीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक सवालों जवाब का सेशन भी किया। डॉक्टर हुकाए बाऊ का कहना था कि एमर्सन यूनिवर्सिटी की मेहमान नवाजी और तलबा की मुस्तकबिल और रिसर्च बारे दिलचस्पी मुतासिर कुन है। I was impressed by the staff members and the students' vision for the future and enthusiasm for life and also the respect for the tradition. I think this is quite important in modern life, particularly in the age of artificial intelligence, right? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने बैनुल अक़वामी मेहमानों का आमद पर शुक्रिया अदा किया और तलबा को डेटा साइंस और लैंग्वेज बेस्ड स्टडी की अहमियत से आगाह किया। Artificial intelligence, this enables all disciplines, including the mathematics, chemistry, medicine, social sciences, Urdu, Punjabi, Arabic, everyone to extract the gist of the text and the speeches. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी चाइना के साथ और उस कोलैबोरेशन का और MOU का बेसिक पर्पस ये है कि हम यहाँ पर इस रीजन में कॉर्पोरा, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी इंटीग्रेशन, इस पे हम लोग वर्क करें। शंघाई यूनिवर्सिटी और एमर्सन यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत भी किए गए। तलबा के लिए लैंग्वेज बेस्ड लैब का कयाम भी किया जाएगा, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS प्रोग्राम्स भी जारी हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
आगाह करेंगे रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही शहर ओलिया की रौनकें दोबाला हो गई हैं। शहरी घरों, गलियों और मसाजिद को सजाने के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जश्न ईद मिलादुल नबी करीब आते ही मुल्तान के शहरी झंडे, बैज, माथा पट्टियां और लाइटों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर साल हजूर का जश्न मनाने के लिए अपने घरों को सजाते हैं, बच्चों के साथ झंडे और बैज खरीदते हैं और घरों पर चरागां भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत आलीशान किस्म की इस टाइम जश्न विलादत की तैयारियां शुरू हैं, तब झंडे की इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतना झंडा लेके जा रहे हैं, झंडियाँ इतनी जा रही हैं इंतहा। जो पहले भी लोग पिछले साल के भी उनके पास, जिनके पास पहले झंडे लगे हुए थे, उन्होंने और झंडे लिए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल सजावटी अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम। शहरियों की कसीर तादाद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और औलिया अल्लाह से वाबस्ता तबरुकात की ज़ियारत की और दरूद सलाम का नजराना पेश किया। ये मनाजिर है मुल्तान के निजी क्लब के, जहां तबरुकात ज़ियारत मुक़द्दसा ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और औलिया अल्लाह के मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, चादर मुबारक, नालैन पाक, दस्तार मुबारक, लुआब दहन, मशकीज़ा, प्याला मुबारक, जुब्बा मुबारक और पसीना मुबारक समेत मुतअद्दिद तबरुकात ज़ियारत के लिए पेश किए गए। शहरियों का कहना था कि एक ही जगह इतने मुक़द्दसात की ज़ियारत अच्छे नसीब की अलामत है। आज अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि हज़ारों लोगों ने कल से लेकर आज तक तबरुकात की ज़ियारत की हैं, और वो ज़ियारत भी की हैं जो हमने मेरी ज़ात में ख़ुद भी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं हर साल हरमैन शरीफैन में मेरी हाज़िरी होती है, मुख्तलिफ तबरुकात की ज़ियारत की है, लेकिन बाज़ तबरुकात ऐसे मुझे देखने को मिले जो पहले मैंने नहीं देखे। तो इसमें अहमद भाई ने हम पे एहसान किया है कि हमने वो जो तबरुकात की ज़ियारत की है, इनकी निस्बत से, इनके सदक़े अल्लाह ताला हम सब की बिगड़ियाँ बना दे। तबरुकात में हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक के मुए मुबारक, हज़रत उस्मान गनी के कुएं का पानी, मेज़ाब रहमत से गिरने वाला पानी और खाना काबा के गुस्ल का पानी, हज़रत बिलाल हबशी की तलवार, हज़रत इमाम शाफी, हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, गौसे पाक के मुए मुबारक शामिल थे। शहरियों का कहना था कि इतने तबरुकात इकट्ठे देखकर कल्बी सुकून हासिल किया। जिनके पास तबरुकात होते हैं उनको कुछ अता कर दिया, उन्होंने कुछ उस मोहब्बत में कुछ उन्होंने अता कर दिया। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तबरुकात में बढ़ने का इजाफा है। ये जितने भी बड़े तबरुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिन जिन हस्तियों ने मुझे अता किए हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे शजरा अता किया, सनदें अता की। तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत के ख़िताम पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।